प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है जैन धर्म और जैन धर्म का विभाजन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं, हम आज देखते हैं कि जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। तो इनका जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, ये दो संप्रदाय क्यों अस्तित्व में आए, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक संस्था, विचार, सिद्धांत, परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की निर्वाण यानी मृत्यु के बाद जैन धर्म के यतियों में समय समय के अनुसार उनमें परिवर्तन, अंतर आते रहे हैं। और जहाँ तक हम मतभेद की बात करते हैं, विचारों की असहमति की बात करते हैं, तो ये तो उनके जीवन काल में ही हमें दिखाई देता है कि जैन धर्म में जो प्रथम संघ भेद कहें या मतभेद कहें या विरोध कहें, वो उनके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था, जब क्रिया कर्माण के सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी के दामाद जामाली क्षत्रिय द्वारा वो महावीर स्वामी से असहमत होकर जैन संघ से अलग हो गए थे। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, वो भी अपने 1000 जैन भिक्षुणियों, श्राविकाओं के अनुयायियों के साथ वो जैन संघ से अलग हो गई थी। यह अलग बात है कि बाद में वो संघ में लौट आई थी। तो मतभेद इसके बाद भी हमें जैन धर्म में कई समय समय पर सिद्धांतों, विचारों को लेकर अंतर और मतभेद दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, जो दो संप्रदायों का अस्तित्व की, उनके स्थापना की, विभाजन की, गठन की, तो हम देखते हैं कि 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में, जब मगध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, तो उसके 300 ईसा पूर्व में जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तो उस समय जैन धर्म के जो दो विद्वान थे, आचार्य थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो जब मगध में अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु जो जैन धर्म के दूसरे प्रमुख विद्वान थे, आचार्य थे, वो अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत चले गए। और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके और वो कहीं नहीं गए। इसके बाद जब अकाल समाप्त हुआ, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ वापस मगध लौटे। और आप देखते हैं कि हर क्षेत्र की, हर देश की, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, समय की, स्थान की अपनी अपनी परिवेश होता है, अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने विचार होते हैं, अपने अपने जो कर्मकांड होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार जो भद्रबाहु कर्नाटक गए, तो वहाँ के जो विचार, आचार, कर्मकांड वो अपने साथ लेकर आए। और जब वो मगध लौटे अकाल समाप्ति के बाद, तो उनका यहाँ रह रहे स्थूलभद्र के अनुयायियों के साथ मतभेद हो गया। जैन धर्म के आचार, विचार, कर्म कांड और मान्यताओं को लेकर उनमें मतभेद पैदा हो गया भद्रबाहु और स्थूलभद्र के अनुयायियों के मध्य। स्थूलभद्र जो मगध में ही रहे,
वो कहीं नहीं गए थे, वो अपने विचार थे, उनके अपनी सोच थी। और भद्रबाहु जो दक्षिण बाहर चले गए थे कर्नाटक, उनके अपने विचार लेकर आए और यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करने में विश्वास करते थे, कि जैन धर्म के अनुयायियों को, साधुओं को, उपासकों को, उपासिकाओं को, यानी जो भी जैन धर्म के अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। वो स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए, वो श्वेतांबर कहलाए। और दूसरी तरफ भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, दक्षिण भारत, वो नए विचार आचार के साथ, कर्म कांडों के साथ लौटे और उन्होंने कहा कि जैन धर्म के अनुयायियों को वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें नग्न रहना चाहिए। यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब जैन धर्म के सिद्धांतों की, संप्रदायों की बात करते हैं, कि जब हम ये बात करते हैं कि इनमें क्या अंतर है, तो जैन धर्म के जो दोनों संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें मौलिक दृष्टि से जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर मौलिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, बल्कि वो महावीर स्वामी द्वारा बताए गए मार्ग, सिद्धांत, उपदेशों में पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन जो अंतर है वो उनमें उन कर्म कांडों को लेकर है और मूलभूत सिद्धांतों को लेकर कोई अंतर नहीं है। आचार विचार को लेकर उनमें अंतर है। महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि जहाँ श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के अनुयायियों का एक लचीला उदारवादी संप्रदाय है, और दूसरी तरफ जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी हैं, संप्रदाय है, वो कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है। जहाँ श्वेतांबर संप्रदाय समय के साथ, परिस्थिति के साथ जैन धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं में परिवर्तन का पक्षपाती है, वहीं दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानता, वहीं श्वेतांबर संप्रदाय स्त्रियों को भी मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी मानता है। जहां दिगंबर ये कहता है कि मुक्ति अथवा मोक्ष के पश्चात है भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार श्वेतांबर वाले इस मत को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि कैवल्य, श्रेष्ठतम ज्ञान, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य को भोजन की आवश्यकता रहती है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो अंतर है वो ये है कि दिगंबर वाले वो अपनी ही मुक्ति की कामना करते हैं, वहीं श्वेतांबर संप्रदाय वाले दूसरे व्यक्तियों की मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। पांचवा अंतर है 19वें जैन तीर्थकर मल्लीनाथ को लेकर मतभेद है। जहाँ श्वेतांबर वाले कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे, यानी वो एक महिला थे, वहीं दिगंबर वाले कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे बल्कि वो पुरुष ही थे। छठा महत्वपूर्ण अंतर ये है महावीर स्वामी की जीवनी और पारिवारिक जीवन को लेकर अंतर है। जहाँ श्वेतांबर संप्रदाय वाले मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोदा के साथ और उनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, लेकिन दिगंबर संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ बल्कि वो आजीवन अविवाहित रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं कि जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें आचार विचार,
सामान्य बातों कर्म कांडों को लेकर अंतर दिखाई देता है, लेकिन जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उनको लेकर उनमें कोई अंतर नहीं है। बल्कि महावीर स्वामी और उनके जीवनी, उनके ज़िंदगी, उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत, और महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है, उन मौलिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को लेकर दोनों संप्रदायों में कोई अंतर नहीं है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जैन धर्म में और भी संप्रदायों का उदय हुआ, विकास हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि तेरापंथी है, मंदिर मार्गी हैं, स्थानकवासी हैं, आदि अनेक उपशाखाओं का भी विकास हुआ। और जैन धर्म भी अनेक मतांतरों का उसमें विकास होता गया, उपसंप्रदाय होते गए। ये जैन धर्म के संप्रदायों की हमने इस वीडियो में बात की। धन्यवाद।